तो देखो हम लोगों ने जो है जो टॉपिक है उसका ना थ्री पार्ट्स देख लिए थे, ठीक है। तो एक जो फोर पार्ट था वो इसमें नहीं लिखा, उसमें नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। तो उसको यहाँ पे प्लेन में समझते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है सेम बायोटिक, ठीक है। सेम बायोटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। उसको उसका नाम है सेम बायोटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं कि सेम बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। तो देखो सेम बायोटिक न्यूट्रिशन मतलब क्या हो जाता है, सेम बायोटिक न्यूट्रिशन मतलब, एक मिनट। तो देखो इसको समझते हैं। देखो दो विभिन्न प्रकार के प्लांट्स, या मतलब प्लांट्स नहीं, या कोई भी चीज जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना जो क्या कहता है रिसोर्सेस, और अपना क्या करता है रिसोर्सेस, जो रिसोर्सेस उसके पास रहता है दोनों के पास, वो रिसोर्सेस ना वो शेयर करता है, ठीक है। एक दूसरे के पास शेयर करता है और फिर पोषण करता है, पोषण मतलब क्या, न्यूट्रिशन करता है, ठीक है। तो उसको ही सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब ऐसे समझो कि दो जीव एक एक साथ रहते हैं, और ये एक दूसरे के बिना जिंदा भी नहीं रह सकते हैं। अगर ये अलग अलग रहेंगे तो जिंदा भी नहीं रह सकता, ठीक है। क्योंकि ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहकर क्या करता है, अपना पोषण करता है। पोषण मतलब क्या, न्यूट्रिशन को न्यूट्रिशन करता है, ठीक है, साथ में रह के। और क्या करता है, न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करता है, ठीक है। तो अलग अलग रह भी नहीं सकता। देखो इसका सीधा एग्जांपल समझो, जैसे कोई एक दूसरे से प्यार करता है, ठीक है। तो वो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाता है, ठीक है। वो चाहता है कि हम दोनों साथ में ही रहें, और अपना जो भी रिसोर्सेस है उसको शेयर करके साथ में ही रहे, और मतलब ना लाइफ को अच्छे से जिए, ठीक है, अच्छे से सरवाइव करे। तो सिंपल वही चीज है, कोई भी दो चीज है वो एक साथ रहता है, और दोनों जिसके पास अपना रिसोर्सेस रहता है वो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करता है, और फिर अपना जो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करता है और सरवाइव करता है, ठीक है। देखो इसका ना एग्जाम्पल भी होता है, दो तीन एग्जाम्पल, ठीक है। तो उस एग्जाम्पल को अब देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में ना एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस आता है। देखो अब ना इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हुआ कि मतलब देखो ये लाइकेन कवक कवक हो गया, ठीक है, फंगस। और ये हिंदी में देखो शैवाल कहते हैं, उसको इंग्लिश में एल्गी कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलते हैं ना, तो इसको लाइकेन कहा जाता है, ठीक है। अब देखो ये काम कैसे करता है, ठीक है, ये काम करता कैसे है। तो क्या होता है कि जैसे शैवाल हो गया, मतलब शैवाल को इंग्लिश में एल्गी कहा जाता है। एल्गी एल्गी क्या होता है, एल्गी हरा होता है। इसीलिए मतलब ना एल्गी में फोटोसिंथेसिस करके अपना और कवक का भोजन जो होता है वो बना लेता है एल्गी, ठीक है। अब देखो कवक क्या, कवक मतलब क्या, फंगस। फंगस क्या करता है, वो क्या करता है, एल्गी को सुरक्षा देता है, ठीक है। और नमी यानी कि मॉइस्चर देता है और रहने का जगह देता है। तो समझो दोनों को फायदा क्या होता है, एक दूसरे के साथ रहता है तो क्या होता है, मतलब जो क्या कहते हैं ये शैवाल एल्गी होता है वो भोजन बनाता है, ठीक है। जो एल्गी भोजन बनाता है वो एल्गी खुद भी खाता है, और जो फंगस होता है वो भी उसका भोजन खाता है बनाया हुआ, ठीक है। और जो फंगस होता है वो क्या करता है, वो सुरक्षा और पानी देता है एल्गी एल्गी को, ठीक है। तो इसी तरह से दोनों एक साथ रहते हैं और सरवाइव करते हैं। और इसका एक दो और एग्जांपल देखते हैं, ठीक। और देखो इसका एक एग्जांपल ये हुआ कि जो प्लांट्स होता है और फंगस होता है उसको माइक्रोरिजा कहा जाता है। ये काम कैसे करता है, देखो कवक की जो जड़ होती है ना, मतलब जो क्या कहते हैं जो प्लांट्स का जड़ होता है, ठीक है, कवक का, तो वो जड़ में से ना क्या करता है, मतलब पौधों के जो जड़ होते हैं रूट्स, उसमें ना जो क्या कहते हैं फंगस, कवक को फंगस कहा जाता है, वो जाके जुड़ जाता है, ठीक है। मतलब वहीं पे वो रहता है। तो फंगस क्या करता है, मिट्टी से पानी और खनिज जो मिनरल्स होता है वो मतलब ना एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि दोनों का फायदा क्या होता है। देखो प्लांट्स क्या करता है, प्लांट्स ज्यादा पानी और न्यूट्रिशन मतलब वो प्लांट्स को ज्यादा पानी मिलता है और न्यूट्रिशंस मिलता है, ठीक है, फंगस के थ्रू। और फंगस को क्या मिलता है, पौधों से बना हुआ भोजन ग्लूकोज मिलता है फंगस को, ठीक है। देखो इसको छोटा मतलब शॉर्ट तरीके में इस तरह से समझ सकते हैं, दोनों जीव एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, दोनों को फायदा मिलता है, सर्वाइवल आसान हो जाता है। अब देखो एक ये लास्ट एग्जांपल एक और देखते हैं, ठीक है। एक होता है लग्यूम लग्यूम प्लांट्स होता है जैसे मटर का, एक होता है रिजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, देखो रिजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो पौधों की जड़ों में न्यूडल्स बनाकर रहता है, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया होता है रिजोबियम, ये नाइट्रोजन फ्रिक्शंस करता है, ठीक है। तो क्या होता है, नाइट्रोजन फ्रिक्शंस करता है। अब देखो दोनों का फायदा क्या होता है, जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, खाद मतलब मिल जाता है, जैसा पोषण मिलता है नाइट्रोजन से पौधों को, तो पौधों को जो प्लांट्स होता है उसको तो नाइट्रोजन मिल जाता है वो बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है। और वो बैक्टीरिया को क्या मिलता है, बैक्टीरिया को प्लांट्स के थ्रू भोजन और शेल्टर मिलता है, ठीक है, रहने का जगह मिल जाता है। इसका सीधा समझो दोनों जीव एक दूसरे की मदद करते हैं, दोनों को लाभ यानी बेनिफिट मिलता है, नेचर में सर्वाइवल स्ट्रांग हो जाता है।
ठीक है। मतलब सीधा सा इसका ऐसे समझो, अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है और वो दोनों लाइफ टाइम एक साथ रहता है तो जिंदगी को सरवाइव करने में और भी आसान हो जाता है।